अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स जो रिसेंटली सुपरवाइज़र के पोस्ट आउट हुए थे कुछ टाइम पहले, तो उसका सिलेबस जो है उसमें एक पोर्शन है 60 मार्क्स का सोशोलॉजी, जो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। उसमें 60 मार्क्स है ऑलमोस्ट। तो आपके अभी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो होंगे एट लीस्ट। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं मतलब एक अंदाज़े से आपको बोल रहा हूँ कि 3 महीने तो आपको मिलेंगे। मैंने उसमें जो जीके सेक्शन है जीके का, उसका भी प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। उस पर मैंने 2 वीडियोस प्रोवाइड भी किए हैं। एक दफ़ा आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अब मैंने सोशलॉजी के जो 60 मार्क्स हैं वो वाला सेक्शन उठाया है। तो आप एट लीस्ट इस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखें। अगर आपने ये वीडियो देखा तो उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको देखना चाहिए आगे कि नहीं। तो इसमें जो इस वीडियो में जो कुछ भी होगा वो एक तो बेसिक होगा, आपका सोशलॉजी का बेसिक, और साथ में इसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे। ऑलमोस्ट 60 एमसीक्यूज़ होंगे लास्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी से, ठीक है। तो ये टर्म जो सोशलॉजी है, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आपको मेरी मतलब ये एक्सप्लेनेशन धीमे लगेगी और आप ये स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो वहाँ पे 1.25 या 1.5 पे भी आप रख सकते हो वहाँ पे। तो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। जो ये टर्म वाज गिवन बाय अगस्टे कॉमेटी, ठीक है, इन 19th सेंचुरी। आपको ये याद रखना है। एग्जैक्ट डेट है वो मैंने आगे भी लिखा एक जगह, तो 1837 है वो। आगे बढ़ते हैं, सोशोलॉजी को देखते हैं। इसको जो अगस्टे कोमेटे है, ये इसको फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट माना जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट। इसको फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट कंसिडर किया जाता है। अब टर्म सोशोलॉजी को हम अच्छे से देखते हैं। ये 2 टर्म से बना है, एक तो सोशो, दूसरा है लॉजी। जो पहला पोर्शन है वो लेटिन वर्ड का है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है वो लेटिन वर्ड का है। और दूसरा जो है लॉगी, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो जो लेटिन है ना, उसका मीनिंग है सोशो, ठीक है, सोशो। इसके डिफरेंट मतलब फिर इंग्लिश में अगर जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सोसाइटी बनता है, टुगेदरनेस, एसोसिएशन, कंपेनियनशिप। यानी कुछ भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सोशो का मतलब क्या है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, ऑल ऑफ दीज होगा। वहाँ पे कोई यूनिक सी ऑप्शन इसमें इंसर्ट करेंगे, वो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप ये याद रखना, सोशो का क्या मतलब है, सोसाइटी, टुगेदरनेस, एसोसिएशन, कंपेनियनशिप। इसके बाद है ग्रीक वर्ड जो है ना लॉगस, इसका मतलब है टू स्पीक अबाउट। अब जब हम टोटलिटी में देखेंगे, एटमोलॉजी, एटमोलॉजिकली हम इसकी टर्म जब हम देखेंगे ना, टोटलिटी में इसका मतलब क्या है, स्पीकिंग अबाउट सोसाइटी। यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीकिंग अबाउट सोसाइटी। मैं बस इस नोट्स को एक्सप्लेन ही करूँगा, और जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसको फिर टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड करूँगा। ये वाला मतलब ये होल जो पीडीएफ है फिर प्रोवाइड करूँगा उसको। अनदर डेफिनेशन क्या है, सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। ये एक और डेफिनेशन है किसकी, सोशोलॉजी की। ये भी आप याद रखना, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ये याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी एंड कल्चर और कर्नल टू सोशोलॉजी। ये मैंने यहाँ पे वर्ड कर्नल खुद ही लिखा है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कर्नल मीन्स सेंटर। हम जब कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं ना, मतलब कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसमें एक कर्नल होता है सेंटर में। इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, आपने ये पढ़ा होगा। तो कर्नल सेंटर में होता है। मैंने आपको ये याद रखने के लिए यहाँ पे रखा कि जो सोसाइटी एंड कल्चर जो है, ये सेंट्रल होते हैं सोशोलॉजी में। मतलब इसी के इर्द गिर्द सोशोलॉजी घूमती है, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द ये सेंट्रल मेन फोकस होता है सोसाइटी और कल्चर। मेन फोकस होता है सोसाइटी, कल्चर। अब हम डिफरेंस देखते हैं सोसाइटी और कल्चर में। मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी लिखी है। सोसाइटी जो है ना, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन वे ऑफ लाइफ इन ए फाइनाइट बाउंड्री। ये फाइनाइट एक बाउंड्री है, ठीक है। इसमें जो कुछ वो आपस में शेयर करते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, लव, हेट, रेस्पेक्ट, कुछ भी, तो उस वो सब सोसाइटी में आता है, ठीक है। ये एक ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू कल्चर। कल्चर एक हिस्सा है सोसाइटी का, ठीक है। कल्चर क्या है, कॉमन वे ऑफ लाइफ। ये मैंने लिखा है, कल्चर इज सबसेट टू सोसाइटी। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सबसेट क्या होता है। अगर ये अगर ये सोसाइटी है, अगर ये सोसाइटी है, इसके अंदर कल्चर आता है, एक हिस्सा है। इसी तरह हम लिखते हैं कल्चर इज सबसेट टू सोसाइटी। इस तरह आप
याद रख सकते हैं। मैंने इसी तरह यहाँ पे सबसेट लिखा है, तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर। यहाँ पे भी मैंने सोसाइटी बनाई, इसके अंदर यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे सोसाइटी है। आगे बढ़ते हैं। सोशलॉजी या सोशल साइंस, इसको सोशल साइंस भी कहते हैं, याद रखना आपने, सोशल साइंस भी इसको कहते हैं। स्ट्रक्चर, इसके पॉइंट्स है, मतलब सोशलॉजी में क्या क्या आता है, ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे हमें सोशलॉजी क्या बताता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ए सोसाइटी। सोशलॉजी में मतलब इसका मतलब यह है कि सोशलॉजी में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या इसके अंडर आता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसके बाद नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, कंटेंट ऑफ ए ह्यूमन सोशल बिहेवियर, यानी नेचर मतलब किस किस्म का नेचर है वहाँ पे लोगों का, कोई किसी ग्रुप का अगर हम देखेंगे उनका नेचर कैसा है, वहाँ पे कौन सी कम्प्लेक्सिटी है जो हमें समझ नहीं आएगी, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स क्या है, कॉन्क्रीट थिंग्स क्या है, इंटेंजिबल टेंजिबल क्या है। कंटेंट ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, ये भी आप मतलब कंटेंट ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, बिहेवियर कैसा है लोगों का वहाँ पे, ये इसमें आता है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, यानी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सोशल लाइफ के हैं वहाँ पे, वो क्या है। इंटरेक्शंस, यानी इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल आपस के बीच में, एक्सटर्नल दूसरी कम्युनिटी होगी वहाँ पे, मतलब इस तरह फंडामेंटल्स ये भी इसमें आता है। इंटरेक्शंस, किस तरह के इंटरेक्शंस है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, बाहर का इफ़ेक्ट भी हो सकता है, अंदर का इफ़ेक्ट भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट हो सकता है, तो भी ये भी इसी में आता है। इसके बाद मैंने नोट लिखा है वहाँ नीचे, ये देखो आप, सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। सोशोलॉजी इज़ द वहाँ पे होगा आर्टिफिशियल स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, कुछ भी हो सकता है, आपको याद रखना है सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको एक तो सोशोलॉजी का बेसिक क्लियर होगा इस वीडियो में, और दूसरा जो पहला टॉपिक है ना, सोसाइटी, एसोसिएशन और कम्युनिटी, वो भी इसमें कवर होगा, और वहाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 MCQs है लास्ट में, वो भी आप देख लेना। तो फार्मरली इस्टेब्लिश्ड इन, सोशोलॉजी कब इस्टेब्लिश हुई, 1837, यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो आप इसको किस तरह याद रखते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना, मैंने बीच बीच में बहुत सारे ट्रिक्स भी यहाँ पे बताइए, आप एक दफ़ा आपको नंबर्स भी याद हो जाएंगे, आपको नाम्स भी याद, नेम्स या डिफरेंट नेम्स सोशोलॉजिस्ट्स के वो भी याद हो जाएंगे। तो 37 है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें जो भूल जाता है ना, वो लास्ट का नंबर होता है, जो कोई भी हिस्टोरिकल डेट होता है ना, उसका लास्ट नंबर हमें ज़्यादातर भूल, यहाँ पे 7 है लास्ट, ठीक है। इसको सोसाइटी के साथ कनेक्ट करो, यहाँ पे मैंने सोसाइटी के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 7 अल्फ़ाबेट्स, SOCIETY, सोसाइटी, इसके 7 अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तो इस तरह आप 37 याद रख सकते हो, किसी भी तरह एक दफ़ा आपने ये याद रखा ना, तो दूसरी दफ़ा आपको फिर ये भूल नहीं जाएगा, ठीक है। पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई ज़्यादा ये सोशोलॉजी, फ्रांस और जर्मनी में, ये आपको याद रखना है। फ्रांस और जर्मनी में सबसे पहले सोशोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, स्टार्ट हुई, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे, कार्ल मार्क्स, ये आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स जो है ना, ये बहुत ही रिनाउंड सोशोलॉजिस्ट, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है पॉलीमेथ। पॉलीमेथ किसको कहते हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स में जिसने काम किया हो, फॉर एक मैथमेटिशियन भी हो, जो मतलब ये हिस्टोरियन भी था, इसने एक बुक भी लिखी है, मैंने प्रीवियस एक वीडियो में इसका मेंशन किया है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना इंडिया का, उस पर इसने एक बुक लिखी है। वो पिछले वीडियो में जो हिस्ट्री का पोर्शन है ना, वहाँ पे मैंने इसका मेंशन किया है। तो यहाँ पे याद रखना, ये पॉलीमेथ था, हिस्टोरियन भी था, फिलोसफर भी था, सोशोलॉजिस्ट भी था, ये आपको याद रखना है। ये जर्मनी का था, ये भी याद रखना आपको। ये मैंने आगे लिखा है, मैंने सबको एक जगह लिखा है, आप आगे देखना। यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल का मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने लाया है। इसके की कंसेप्ट क्या है, मतलब कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक तो सोशल क्लास है, दूसरा है सोशल क्लास कन्फ्लिक्ट, ये भी इसी ने दिया है। ये आपको ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। सोशल क्लास, वहाँ पे क्वेश्चन होगा सोशल क्लास का कंसेप्ट किसने दिया, सोशल क्लास कन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट किसने दिया, सोशल ऑपरेशन किसने दिया, एलिनिएशन, यहाँ पे मैंने एक और टर्म लिखी, एलिनिएशन का कंसेप्ट, ये मीन्स आइसोलेशन, आइसोलेशन, ठीक है। तो ये भी इसी ने दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आप समझ लें, इसने जो दी है, मतलब
ये एज इट आपको याद रखना है। यहाँ पे वहाँ पे लिखा होगा इकोनॉमिक फोर्सेस आर द की टू अंडर एस्टिमेट सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये किसने बोला है? एक ये पॉइंट। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हैज़ बीन दैट ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। ये किसने बोला? अगर आपको पता होगा पहले ही कि क्लास कन्फ्लिक्ट किसने दिया, तो आपको ये भी याद होगा क्लास कन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स के रिलेटेड है। ये आपको याद रखें। यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या? इकोनॉमिक फोर्सेस आर द की टू अंडर एस्टिमेट सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक कंसेप्ट की जो पॉइंट्स है ना, वो अगर अंडर एस्टिमेट हम करेंगे ना, मतलब उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो मतलब एक आप समझ लें एक अच्छा चीज़ नहीं है, मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको हमें हर एक एंगल उसको देखना, उस मतलब एक सोसाइटी का हर एक एंगल देखना है हमने। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि इकोनॉमिक, ज़्यादातर जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटीज़ में वो तो इकोनॉमिक होते हैं। हर एक घर में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो तो इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बस इतना ही है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हैज़ बीन दैट ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। जो इंसान की जो हिस्ट्री है ना, ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये क्लास कन्फ्लिक्ट के बेसिस पे ये, मतलब पहले कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। आगे आगे आप अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, मतलब जो कितनी वार्स हुआ करती थी, मतलब सिर्फ कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट, इसी से इवॉल्व हुई फिर सोसाइटीज़। ये एक रीज़न है, ये भी इसी ने बोला। आपको बस एज इट इज़ ये दो लाइन्स याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है यहाँ पे। सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी। सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश की गई बाय कार्ल मार्क्स से, इसी ने दी थी। इसमें क्या इसने बोला? पीपल और इंडिविजुअल्स, ये याद रखना, पीपल और इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस। ये आपको याद रखना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का की एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी सी बनाई, यहाँ पे कंसेंसस का। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ आपको। पीपल और इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट, यानी जो लोग हैं ना वो आपस में दो तरीकों से इंटरेक्ट करते हैं। या तो वार होगी या तो कंसेंसस होगा, यानी इत्तेफाक किसी चीज़ पे टेबल पे आना है। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा टेबल बनाया है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टेबल यहाँ पे बनाया है ये। तो यहाँ पे एक तरफ तीन बंदे हैं, एक तरफ तीन। थोड़ा सा मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए कंसेंसस का वर्ड यहाँ पे थोड़ी सी इमेज ड्रा की, और यहाँ पे वार का जो जो इमेज है मैंने यहाँ पे ड्रा की आपको याद रखने के लिए। मतलब आपको इससे जब हम मेप्स इस तरह ड्रा करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी मतलब साथ साथ हमें ये मेप्स बनाने चाहिए, इससे चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो दो तरीके हैं ये, इसी ने बोला कि या तो कन्फ्लिक्ट की वजह से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या तो किसी बात पे कंसेंसस की वजह से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैरेट मार्टिनियो, ये याद रखना आपको, एक मिनट। हैरेट मार्टिनो, ये फर्स्ट फीमेल सोशोलॉजिस्ट थी यूके की। आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट फीमेल सोशोलॉजिस्ट कौन थी? हैरेट मार्टिनो, ये आपको याद रखना है। आप इस तरह याद भी, इसके पहले वर्ड जो है ना हर आता है, HAR, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक तो हर्बर्ट स्पेंसर, ये मेल है। HAR आपको याद रखना, HAR हर्बर्ट, हर किसके साथ आता है? फीमेल के साथ। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हो। ये यूके की थी, ये इंस्पायर्ड थी बाय किस से? अगस्टे कॉमेटी से। अगस्टे जो आपको मैंने पहले वो जिसने कोइन की थी टर्म सोशोलॉजी, अगस्टे कॉमेटी, ठीक है। इसने इससे इंस्पायर थी, इसने इसकी बुक्स को ट्रांसलेशन की इंग्लिश में, ये यूके की थी, ठीक है, ये यूके की थी। मैंने इन सब को 5-6 जो है ना इनका एक आप समझ ले एक टेबुलेशन फॉर्म में आगे इसका टेबल बनाया है, उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कि इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, लेडीज़ लंदन एमेंसिपेशन सोसाइटी। लेडीज़ लंदन इमेंसिपेशन सोसाइटी। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो है इसने ऑर्गेनिक एनालॉजी का कंसेप्ट दिया। एनालॉजी आप पढ़ो, लॉगी पढ़ो, तो इसने इसका कंसेप्ट दिया ऑर्गेनिक एनालॉजी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक सोसाइटी का एक कंसेप्ट दिया इसने एनालॉजी का, ऑर्गेनिक एनालॉजी, इस तरह आप याद रखो। और इसका जो एक और कंसेप्ट है ना वो है फ्रॉम बारबरिज्म टू सिविलाइज्ड, इट इज़ कॉल्ड सोशल डार्विनिज्म। इसका मतलब क्या है?
इसने एक कंसेप्ट दिया था कि जो सोसाइटीज़ है वो किस तरह इवाल्व हुई। इसका मतलब ये है कि मतलब ये बोल रहा है कि बारबरिज्म से सिविलाइज्ड की तरफ ये आई। मतलब पहले बारबरिज्म, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, ये सब लड़ाइयाँ वार्स वो सब, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइज्ड की तरफ सोसाइटीज़ ट्रांसफ़र हुई। इसका ये कंसेप्ट है, इसको कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम बारबरिज्म टू सिविलाइज्ड। ये किसके लिए मशहूर है, मतलब इस जो ये कंसेप्ट है इसको कहते हैं सोशल डार्विनिज्म। ठीक है, सोशल डार्विनिज्म। इसके बाद इमाइल डर्कheim, ये आपने नाम सुना होगा। ये जो है ना वन ऑफ द पायनियर ऑफ दिस सोशोलॉजी, ये फ्रेंच का था। अब मैं आपको ये याद करूँगा ना, करवाऊँगा ना सब कुछ। देखो इमाइल, माइल आप याद रखना है, MILE, माइल। ठीक है, माइल एक फेक्ट है ना, 1.6 किलोमीटर जो होगा ना वो एक माइल होता है, आपने पढ़ा होगा। ये एक फेक्ट है, ठीक है, क्या है, फेक्ट। तो इसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे आप या सोशल फैक्ट के बारे में बात की है, सोशल फैक्ट, यानी यहाँ पे माइल जो है ना ये फैक्ट है। 1.6 इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट की बात है, यानी एक फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता है, कांस्टेंट है, फैक्ट है। ठीक है, तो सोशल फैक्ट की बात इसने की, इस तरह आप याद रख सकते हो। अब एक और, इसको ये फ्रेंच का था, अब इसको किस तरह याद रखोगे आप। देखो माइल जो है ना, पहले किलोमीटर, पहले इंच होता है, ठीक है, इंच के बाद फिर फीट होता है, फुट होता है, इसी तरह फिर आगे किलोमीटर, फिर फिर माइल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच है ना, इसको इंच के साथ कनेक्ट करो, फ्रेंच इंच। ठीक है, इंच यहाँ पे माइल के साथ, इंच को माइल के साथ कनेक्ट करो, माइल को फेक्ट के साथ कनेक्ट करो, इस तरह इंच को फ्रेंच के साथ कनेक्ट करो। इस तरह आप चीज़ों को जब कंपेयर करोगे ना, इस तरह आपको ज़्यादा चीज़ें याद रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला इसने, फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट टू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी सोशल फिनोमेना। ये पहला ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट टू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी सोशल फिनोमेना। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स इसने पहले इंट्रोड्यूस किया है सोशोलॉजी में। एक और सोशोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर। ठीक है, ये जर्मन का था। अगर आप यहाँ पे गौर से नाम पढ़ोगे ना, वेबर, जर्मन, इनका थोड़ा सा वो राइमिंग आती है, अगर आप गौर से इनको पढ़ोगे ना, वेबर, जर्मन, आप इस तरह। इसने क्या बोला है, सोशल एक्शन की बात की। अब इसको याद किस तरह करोगे, यहाँ पे मैंने एक आपको याद रखने के लिए, मतलब आपको एक ट्रिक यहाँ पे मैंने बनाई। यहाँ पे एक टेलीविज़न है, ठीक है, इस पे मतलब पहले जब हम टेलीविज़न देखा करते थे ना, वहाँ चैनल एक आती थी मैक्स। ठीक है, वहाँ पे एक्शन मूवीज़ आती थी, क्या आती थी, एक्शन मूवीज़। यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें एक्शन मूवीज़। ठीक है, मैक्स चैनल आया करती थी पहले, जब हम छोटे थे तब मूवीज़ जब देखा करते थे तो एक्शन मूवीज़ आती थी यहाँ पे। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। देखो मैक्स भी है यहाँ पे वर्ड, ठीक है, एक्शन भी है यहाँ पे, सोशल एक्शन हो गए दो। वेबर को जर्मन के साथ कनेक्ट करो, और एक्शन को इस तरह टेलीविज़न के साथ, एक्शन मूवी के साथ कनेक्ट करो। इस तरह आप याद रख सकते हो ये नाम भी। आगे बढ़ते हैं, देखो ये मैंने टेबुलेशन फॉर्म में सबको, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, पाइनियरिंग फाउंडर्स ऑफ सोशोलॉजी, कौन है, पाइनियर फाउंडर्स ऑफ सोशल, इनको मैं, मतलब इनका नाम मैं सबका आपको याद करवाता हूँ। देखो किस तरह, यहाँ पे आपको लिखना है मेक। ठीक है, MAKE, मेक, ये वर्ड, मेक हैप्पी सोसाइटी। ठीक है, मेक सोसाइटी हैप्पी, यानी कुछ भी आप मेक, अगर आप याद, सिर्फ मेक आपको याद रखना है, बस हैप्पी सोसाइटी के साथ याद रखो, क्योंकि आपको याद रहेगा मैंने किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक के रिलेटेड मैंने ये याद रखा है। इस तरह मतलब वो आप समझ लें, एक्स्ट्रा हैप्पी और सोसाइटी एक्स्ट्रा है, मेक आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड मेक। M से मैक्स वेबर, ठीक है, A से अगस्टे कोमेटी, ठीक है, K से कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स यहाँ पे है। E से इमाइल डर्कheim, इमाइल। दो तीन दफ़ा जब आप मेक पढ़ोगे ना, इसको दो तीन दफ़ा कनेक्ट करो इन नाम्स के, मेक, M से क्या है, A से क्या है, के, दो तीन चार दफ़ा जब आप करोगे ना, फिर आपको भूल नहीं जाएगा। अब ये है ना हर्बर्ट, एक तो हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है हर्बर्ट मार्टिनो। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर,
हर्बर्ट मार्टिनो, ये सेम सेम नाम है, ये आप खुद याद रखो, ये उतना मसला नहीं है। बाकी आप मैक से सब कुछ ये सब नाम आप कनेक्ट करो। अब इनका नाम आपको याद नहीं रखना है, ये नाम नहीं, ये नंबर्स, ये डेट्स है ना, कब इनकी बर्थ हुई, कब इनकी डेथ हुई, मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है। अगर आप फिर भी याद करना चाहते हो वो ये याद करो, 19 सेंचुरी में ये आया था, 19 सेंचुरी में ये 19 और 20 सेंचुरी में इसका भी 19 20 सेंचुरी फिर ना। देखो ये भी इजीली याद, अगर आप याद करोगे ना, सिर्फ दो है 19 और 20 से, बाकी सब 19 सेंचुरी के हैं। ये दो है ना, ये 19 और 20 सेंचुरी में है ना, बाकी ये भी 19 सेंचुरी में आया, ये भी 19 सेंचुरी, यानी ये भी 19 सेंचुरी, ये भी 19 सेंचुरी। ठीक है, ये याद रखना है। 18th प्लस है ना, मतलब 1801 1802, ये 19 सेंचुरी स्टार्ट हो रही है ना, तो ये आप याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि 18 यहाँ पे मैंने लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 1820, ये जो है ना ये 19 सेंचुरी, ये 20 ईयर्स है ना 19 सेंचुरी के हैं, इसीलिए हम 18th सेंचुरी को इसको 19 सेंचुरी बोलते हैं, इसको 18th सेंचुरी नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मैंने एक्सप्लेन करना है ना। अगस्टे कॉमेटी, ठीक है, ये फ्रांस का है। यहाँ पे देखो, दो फ्रांस के हैं, दो जर्मनी के हैं, दो ब्रिटिश के हैं, ठीक है। ये जो हर्बर्ट हर्बर्ट है ना, हर ये इंग्लिश वर्ड है, हर मैंने आपको हर्बर्ट और हर्बर्ट मार्टिन और हर्बर्ट स्पेंसर है ना, हर ये इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना प्रोनाउंस में। तो यहाँ पे ये दोनों ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश इंग्लिश यहाँ पे ज़्यादा चलती है, इस तरह आप याद रखो, ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। अब क्या रहा यहाँ पे, ईमाइल, माइल को आपने फ्रांस के साथ कनेक्ट करना, वो ऑलरेडी मैंने आपको बोला। माइल को इंच के साथ कनेक्ट करो, इंच को फ्रांस के साथ कनेक्ट करो, इंच को फ्रेंच के साथ कनेक्ट करो, इस तरह आप याद रख सकते हो। इसके बाद मैक्स वेबर का मैंने जर्मनी का बोला, मैक्स वेबर है ना, जर्मनी के साथ ये कनेक्ट करो, ये भी थोड़ा राइमिंग। अब ये दो रहे, कार्ल मार्क्स है ना, ये बहुत ही रिनाउंड है, इसका पता होना चाहिए आपको, ये जर्मनी का था। अब अगस्टे कॉमेटी, इसको फ्रांस के साथ, यहाँ पे हाँ मैं एक ट्रिक यहाँ पे माइंड में आई, जो कॉमेटी है ना, इसको कॉमेंट्री के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, कॉमेंट्री, कॉमेंट्री के साथ कनेक्ट, कॉमेंट्री, कोई अगर कॉमेंट्री करता है ना इंग्लिश की, हम बोलते हैं ये फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच छका, मतलब कश्मीरी में हम बोलते हैं फ्रेंच, फ्रेंच माना। तो इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हो, फ्रेंच का था। अब इनके की पॉइंट्स भी आपको याद रखने, मैंने एक ही जगह इसको लिया है, अगस्टे कॉमेटी, सोशल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सोशल डायनामिक, की कंसेप्ट ये याद रखने हैं आपको। अगर यहाँ पे इसका जो कार्ल मार्क्स का क्लास कन्फ्लिक्ट, एलिनिएशन, हिस्टोरिकल मटीरियलाइजेशन, ऑपरेशन, आइसोलेशन, सोशल क्लास, ये इसके की कंसेप्ट्स हैं। बाकियों का आपको मैंने याद करवाया है, सोशल फेक्ट है, यानी माइल, एक माइल में कितना है, वो सोशल फेक्ट है, ये भी आपको याद करवाया मैंने। मैक्स वेबर जो है ना, वेबर मैक्स चैनल हुआ करती थी, सोशल एक्शन आती थी वहाँ पे, सब्जेक्टिव मीनिंग, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, सोशल डार्विनिज्म, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म। और हर्बर्ट मार्टिनो जो है ना, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड जेंडर इश्यूज, ये जो है ना, ये फीमेल थी ना, ये फीमेल थी, ठीक है, फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट जो फीमेल थी। अब इसमें जेंडर इश्यूज आते हैं ना, जेंडर भी मतलब मेल फीमेल का एक कंसेप्ट माइंड में आता है, जब भी आपको जेंडर इश्यूज आएगा और एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी आएगा, तब आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इस तरह याद रख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ सोशोलॉजी, यहाँ पे मेनली दो है, इनमें भी एक है, मतलब तीन है। एक तो माइक्रो है जो एट स्मॉल स्केल लेवल है, ठीक है, एक मैक्रो है जो लार्ज स्केल पे है, सोशल एट स्मॉल स्केल सोशल इंटरेक्शंस, एट लार्ज स्केल सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। इनके बीच में भी एक है, देखो यहाँ पे जो है ना, माइक्रो जो है ना, यहाँ पे जो हम एनालाइज करते हैं स्मॉल स्केल सोशल फिनोमेना, यहाँ पे एनालाइज करते हैं हम लार्ज स्केल सोशल सोशल फिनोमेना। इकोनॉमिक्स में भी आपने ये टर्म्स पढ़ी होगी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह यहाँ पे माइक्रो छोटा होता है और छोटी मतलब स्मॉल लेवल पे, और बड़ी लेवल पे जो हम मतलब एक होल कंसेप्ट, जब जिस तरह हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे एज ए होल कंट्री, एज ए होल पढ़ते हैं हम, तो इस तरह आप मैक्रो बड़ा होता है, मैक्रो छोटी लेवल पे हम जो कुछ पढ़ते हैं उसको मैक्रो सोशोलॉजी कहते हैं। इनके बीच में भी एक है, ये है ना मीज़ो लेवल, ये भी आपको आपको पूछा जा सकता है कि
माइक्रो और मैक्रो के बीच में कौन सी लेवल है, वहाँ पे आपको वो रेंडमली यूनिक सा वर्ड्स खुद बनाए गए। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल, न्यूट्रल सोशालॉजी, बीच में मिडल से सोशालॉजी, लेकिन आपको याद रखना है मीज़ो लेवल है, ठीक है। इसमें क्या है, इट एनालाइजेस ह्यूमन सोशल फिनोमेना इन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स। और एक और डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन है इसकी कि एनालाइज सोशल फिनोमेना बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स, ये भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान हो रही है, 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने नोट एक और लिखा है, सब डिविजन्स ऑफ सोशोलॉजी। क्या लिखा है मैंने, सब डिविजन्स ऑफ सोशोलॉजी। क्राइमिनोलॉजी, यहाँ पे डेमोग्राफी, ये भी इसी में आता है, एक और सब डिवीजन है। ह्यूमन इकोलॉजी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी। वहाँ पे आपको बस आपको रैंडमली ये याद रखना है कि ये भी इसके सब डिविजन्स हैं सोशोलॉजी के, क्योंकि सोशोलॉजी में ही हम जब हमें पॉपुलेशन का पता चलेगा, क्रिमिनोलॉजी यानी क्रिमिनल केस को देखना है, वो भी सोसाइटी के रिलेटेड जो कुछ भी जो एस्पेक्ट है ना, जो ब्रांच इफेक्ट करता है एक सोसाइटी को, वो उसका सब डिवीजन है सोशोलॉजी का। इस तरह आप याद रखो इन शॉर्ट। फिर आपको फिर मतलब ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन के साथ रिलेटेड, ये भी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। पॉलिटिकल सोशोलॉजी, ये भी सोसाइटी का एक सब डिवीजन है, सोशोलॉजी का सब डिवीजन है। इस तरह आप याद रखना। मैं जल्दी जल्दी इसको करता हूँ कोशिश, मतलब ये पीडीएफ थोड़ी लंबी है, तो ये एक वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसके बाद 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट होगा। तो इसमें थोड़ा ये इसमें जर्नल, एक तो जर्नल चीज़ें मैंने ली है, और फर्स्ट टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा इसी से, और एमसीक्यूज़ भी है 60 ऑलमोस्ट। मैं टॉपिक के लास्ट में हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट 40 to 50 एमसीक्यूज़ में लाऊंगा। जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं एक और सीरीज़ लाऊंगा, उसमें ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यूज़ अलग से, जो मैंने इसमें नहीं लिए हैं, अलग से 1000 एमसीक्यूज़ लाऊंगा, वो अलग से। लेकिन पहले आपका सिलेबस थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, आपका कंसेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ करना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली आप एमसीक्यूज़ मत पढ़ें, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक ही पढ़ो कंसेप्ट, उसके बाद एमसीक्यूज़ की तरफ जाओ। एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे थ्योरी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसका भी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है जो अब आपका जो पहला टॉपिक है ना, सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन, ठीक है। पहला टॉपिक सिलेबस में जो है, हम सोसाइटी को देखते हैं। सोसाइटी नॉट जस्ट ग्रुप ऑफ पीपल बट द सम टोटल ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। ये हम सिर्फ ग्रुप को नहीं बोलते हैं सोसाइटी, हम उनकी मतलब इसमें आता है इनकी रिलेशनशिप्स, इनका इंटरेक्शन, सब कुछ जो जिनको हम टच भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लव, हेट, मतलब कुछ भी, सब कुछ इसमें आता है। इंटेंजिबल, ये याद रखना, सोसाइटी जो है ना, ये इंटेंजिबल है, इसको हम टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल होगा वहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट होगा टर्म वहाँ पे टर्म एब्स्ट्रैक्ट होगी, ABST, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा शायद। नाउन्स में जब आप एब्स्ट्रैक्ट को हम टच नहीं कर सकते हैं, तो उनको इंटेंजिबल कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। ये आप याद रखना, इंटेंजिबल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों वर्ड्स आप याद रखना। इसके बाद सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ये है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। इसमें आता है लव, इसमें आता है कन्फ्लिक्ट, इसमें आता है मैरिज, किनशिप, सब कुछ आता है इसमें। यहाँ पे मैंने लिखे है सब कुछ, यहाँ पे किनशिप मैंने लिखा है, यहाँ पे मैरिज मैंने लिखा है, यहाँ पे नेबरहुड, यहाँ पे कास्ट आती है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन आता है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आती है इसमें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज लोग ही बनाते हैं ना, लोग तो एक सोसाइटी के हिस्सा है ना। तो इस तरह आप याद रखना। रिलेशनशिप्स इन सोसाइटी आर नॉट रैंडम रैदर दे आर पैटर्नल। यहाँ पे मैं रैदर दे आर पैटर्नल, ठीक है। पैटर्नल इन द सेंस के वो रैंडम रिलेशनशिप, हम रैंडमली मतलब शादी नहीं, हम एक कंट्रैक्ट के हिसाब से, एक सोच समझ के, एक रैंडमली नहीं होता ये, डिलिब्रेट होता है, यानी जानबूझ के सोच समझ के हम कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शादी के बारे में भी अगर शादी कोई करता है तो वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। ये इसी तरह नहीं है, रैंडमली कुछ भी हो जाता है, ये नेचुरल नहीं है, मतलब रैंडमली इसको हम सोच समझ के करते हैं, उसको पैटर्नल भी कहते हैं या डेलिब्रेट भी, RATE, डेलिब्रेट।
ये याद रखना, रिलेशनशिप्स इन सोसाइटी आर नॉट रैंडम, रेदर दे आर पैटर्नल और डेलिबरेट। आगे बढ़ते हैं, ये इसी का पेज 2 दफ़ा आया है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ सोसाइटी। एट्रीब्यूट्स आपने पढ़ा होगा, शायद किसी ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि दो किस्म के मतलब दो किस्म के वेरिएबल्स है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो है उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स है, मैंने यहाँ पे लिखा लाइकलीनेस एंड डिफरेंस एक है, इंटरडिपेंडेंस दूसरा है, कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट ये तीसरा है। अब देखते हैं लाइकलीनेस, सेम कास्ट सेम विलेज, ये लाइकलीनेस है। सेम कास्ट है, लोगों की एक ग्रुप ऑफ सेम कास्ट है, तो वो लाइकलीनेस में आता है। सेम विलेज है, लाइकलीनेस में आएगा। मैन अलॉन्ग विथ अदर एनिमल्स के नॉट मेक सोसाइटी, ये टर्म आपको याद रखना है। देखो लाइकलीनेस, ये लाइकलीनेस में नहीं आता, ये जो है ना मैन अलॉन्ग विथ अदर एनिमल्स, यानी जो इंसान है ना, वो एक इंसान एक चिड़िया एक एलिफेंट मिल के एक सोसाइटी नहीं बना सकती है ना। ये सब जो है ना, ये सोसाइटी नहीं बना सकते हैं। एक यूनिकनेस होमोजिनिटी होनी चाहिए। एक एक इंसान अलग एक कम्युनिटी बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे, एनिमल्स एक अलग सोसाइटी बनाएंगे, इसको लाइकलीनेस कहते हैं। ठीक है, ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में भी आता है, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है, बस आप इसको ये यहाँ पे देखना, ये चीज़ आपको ये लाइकलीनेस में आता है। क्योंकि एक मतलब हर एक का अगर हम इंसान एक लेंगे, एनिमल एक लेंगे, बर्ड एक लेंगे, मैमल एक लेंगे, मतलब ये सोसाइटी नहीं बना सकते। इसमें लाइकलीनेस होना ज़रूरी है, इंसान होने चाहिए, मेल फीमेल बच्चे फिर बूढ़े, इस तरह वो एक सोसाइटी फिर बना सकते हैं। इसके बाद डिफरेंसेस, एक और है ना एट्रीब्यूट है डिफरेंसेस, डिफरेंटिएशन। डिफरेंसेस ये सेम है। तो डिफरेंसेस क्या है, यानी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपका एक गांव है, उसमें डिफरेंट कॉस्ट्स होती है। तो फॉर एग्जांपल मिल्क है, लून है, एक गांव में वो रहते हैं, वो एक सोसाइटी बनाते हैं, कॉस्ट डिफरेंशिएशन होती है लेकिन वो सोसाइटी बनाते हैं। ये एक डिफरेंशिएशन एट्रीब्यूट है, एक आप समझ ले एक डिफरेंट मतलब एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी का, एक क्वालिटी है सोसाइटी की। वहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट भी रहते हैं, सेम कॉस्ट भी रहती है। ठीक है, एजुकेशन डिफरेंट हो सकती है, एक MA BEd होगा, एक ग्रेजुएट होगा, एक 12th पास होगा, इस तरह। तो ये भी एजुकेशन के बेसिस पे भी डिफ्रेंसिएशन होती है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी होती है, पर्सनालिटी, कलर किस तरह है इंसान का, एक पर्सनालिटी कैसी है इंसान की, एक लंबा है एक छोटा है, इस तरह ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, ये एक सोसाइटी के होते हैं, दो किस्म के, एक लाइकलीनेस एक डिफरेंटिएशन। ठीक है, दोनों यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे मैंने बोला सेम कास्ट, यहाँ पे मैंने बोला डिफरेंट कास्ट, लेकिन वो तो रहते हैं ना, सेम कास्ट भी रहते हैं छोटे बेसिस मतलब स्मॉल लेवल पे। जब एक बड़ा विलेज है वहाँ पे डिफरेंट कास्ट होती है, वो भी रहते हैं ना, वो भी सोसाइटी बनाते हैं, दोनों इसके एट्रीब्यूट्स है। लेकिन आपको ये याद है डिफरेंटेशन एट्रीब्यूट अलग है, लाइकलीनेस अलग है, वहाँ पे इस तरह भी आ सकता है। तो इंटरडिपेंडेंस ये एक और एट्रीब्यूट है, यानी सोसाइटी में हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने फार्मर का बनाया, फार्मर ड्राइवर, यानी फार्मर को अगर जब वो प्रोडक्शन करता है, उसको घर तक किसी पर्टिकुलर प्लेस तक आपको उसको वो मटेरियल पहुंचाना है, तो उसको ड्राइवर की एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है ना, वो एक डिपेंडेंट है। ये भी एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी का कि सोसाइटी में लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर प्रोड्यूसर, अगर कंज्यूमर तब लेगा जब प्रोड्यूसर बनाएगा, प्रोड्यूसर तब बनाएगा जब कंज्यूमर को ज़रूरत होगी, ये भी डिपेंडेंस है आपस में इनकी। कारपेंटर की भी इंटरडिपेंडेंस है, कारपेंटर मैसन पे डिपेंडेंट है, मैसन एक मैसन कारपेंटर पे डिपेंडेंट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। इसके बाद ए पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑन वंस ओन, यानी खुद एक इंसान खुद सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको ज़रूरत है कारपेंटर की मैसन की, इसी तरह मतलब डिफरेंट ड्राइवर की, ये सब टीचर की, सबकी ज़रूरत होती है ना एक इंसान को एक सोसाइटी में। तो खुद वो सब कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी का कि वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं वहाँ पे लोग। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, देखो हस्बैंड एंड वाइफ एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एक एक कोऑपरेशन में एक घर में रहते हैं, एक
एक सर्टन रूल्स होते हैं घर में, ये करना है वो करना है। एक वेल मैनेज्ड सोसाइटी, एक फैमिली होती है, एक कोऑपरेशन, उनमें आपस में एक कोऑपरेशन होता है। तो ये एक एट्रीब्यूट है एक सोसाइटी का, एक घर का, वो भी एक सोसाइटी में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है नेबर। नेबर के साथ आपने अच्छे से रहना है, ये भी एक मतलब किस तरह हमें नेबर के साथ रहना है, ये भी सोसाइटी में आता। हमने एक अच्छा कोऑपरेशन उनसे बनाना है, ये भी कोऑपरेशन, ये भी एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। एट वाइडर लेवल एज वेल, फॉर एग्जांपल कंट्री, कंट्री को दूसरी का जो कंट्री है ना उसके साथ किस तरह मैनेज करना है, उसके साथ किस तरह चीज़ों को लेना है, किस तरह कोऑपरेशन रखना है, ये भी एक मतलब एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। ठीक है, सोसाइटी एक ब्रॉडर टर्म है ना, इसमें सब कुछ आए, कंट्री भी आती है इसमें। फिर कम्युनिटी आती है, वो आगे मैं बता दूंगा। कम्युनिटी स्मॉल बेस पे होती है, मैंने आगे डिफरेंस भी टेबुलेशन वे में बताई है। इसके बाद कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या है, तो मैंने कोऑपरेशन तो आपको समझ आया होगा, आप कन्फ्लिक्ट देखते हैं। कन्फ्लिक्ट, ब्रदर्स कन्फ्लिक्ट ओवर टी शर्ट। एक टी शर्ट है, मतलब एक घर का कोई हेड है, फादर ने एक टी शर्ट लाई, अब दो भाई इस पे लड़ रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट कौन करेगा, घर का हेड। तो कन्फ्लिक्ट होता है घर में। फिर एक ऊपर जो एक फैमिली का हेड होता है ना, वही उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करता है। ये एक कन्फ्लिक्ट एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। इसके बाद कम्युनिटी। अब दूसरा जो टॉपिक है ना आपका, यहाँ पे मैंने लिखा है सोसाइटी और कम्युनिटी। क्या लिखा है मैंने, सोसाइटी तो हो गया आपका, अब कम्युनिटी देखते हैं यहाँ पे। Whenever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share basic conditions of common life, we call that group community। ठीक है, ये आपको याद है, सिंपल डेफिनेशन है कम्युनिटी की। ठीक है, इस पे मैंने आगे डिफरेंसेस बताई है कि सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। A community share same physical components, for example neighborhood and family, village। कम्युनिटी और सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है वो आपको आगे समझ आएंगे अच्छे से। मैंने उसको अच्छे से मतलब दो साइड्स उनकी डिफरेंस अच्छे से बता दी है, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि कम्युनिटी जो है ना वो छोटी, मतलब एक छोटा ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। लेकिन जो सोसाइटी है ना वो वास्ट होती है, वो बड़ी, मतलब लार्ज स्केल पे। आप जिस तरह माइक्रो मैक्रो हम समझते हैं ना, इसी तरह आप ये भी समझ लो कि सोसाइटी एक हाँ माइक्रो लेवल पे है, और कम्युनिटी जो है वो माइक्रो लेवल पे है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उस कम्युनिटी के। एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं एक कम्युनिटी में। ठीक है, इसके बाद मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। ठीक है, जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। ठीक है, मैंने वर्ड मिस किया यहाँ पे, मुझे लगा इतना ही मैंने लिखा है। तो मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। एक कम्युनिटी के बंदे पे अगर कोई मतलब हादसा होता है, कोई आउटसाइड कम्युनिटी उस पर कोई अटैक करता है, कुछ करता है, किसी बंदे को कोई चोट लगती है, तो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। ये इंस्टिंक्ट में, हमारी इनेट नेचर उसको कहते हैं, वो हमारी इनेट नेचर में होता है, जुबलियत को उसको कहते हैं। तो वो हमारे अंदर ही होता है, हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये एक पॉइंट है कम्युनिटी का। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी बिलोंगिंगनेस। फॉर एग्जांपल सब अपने अपने गांव, मतलब हम गांव में रहते हैं, तो हर एक अपने अपने गांव का सोचता है कि हमारा गांव ज़्यादा आगे बढ़े एज़ कम्पेयर टू दूसरा। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा गांव ज़्यादा आगे बढ़े, हर एक की ख्वाहिश होती है ये। तो ये भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये भी एक आप समझ लें कैरेक्टरिस्टिक है एक कम्युनिटी का। कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट एक ही चीज़ है, पीछे मैंने लिखा है एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम स्पेसिफिक नेम, एक फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी का स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, मतलब एक पूरा एक गांव है छोटा सा, उसका नाम है, किसी कास्ट पे एक हेड है उसका नाम, मतलब स्पेसिफिक नेम होता है इसका। अब आगे देखते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, हाँ, सिमिलरिटीज़ बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी।
सोसाइटी और कम्युनिटी जो है इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, मैंने सिमिलरिटीज़ भी लाई है, डिफरेंस भी लाई है, इन दोनों को आपने ज़रूर देखना, इससे क्वेश्चन ज़रूर मतलब पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बोथ आर स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड सोशल ग्रुप्स, है ना, वो दोनों तो एक स्पॉन्टेनियसली एक नेचुरल वे में तो आते हैं ऊपर, लेकिन नोट ए कम्युनिटी कैन आल्सो बी क्रिएटेड विथ ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन माइंड। कम्युनिटी हम बना भी सकते हैं, यानी मतलब डिलिबरेटली, ये रैंडम नहीं होता है। कम्युनिटी हम सोच समझ के किसी जगह एक ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं तो वहाँ पे एक कम्युनिटी वो बसाते हैं, एक डिलिबरेट है मतलब सोच समझ के। लेकिन जो सोसाइटीज़ है ना वो पीछे से आ रही है, मतलब कोई हमें उनका कोई मतलब इतनी डीपली नॉलेज नहीं है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई वो सब, तो वो जो है ना सोशल जो सोसाइटीज़ हैं वो स्पॉन्टेनियसली है, लेकिन जो स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड हुई है दोनों, लेकिन जो ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा जो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हुई है वो तो सोसाइटी है। इसमें जो है ना कम्युनिटी हम बना सकते हैं विद स्पेसिफिक पर्पस इंटरेस्ट इन माइंड, मतलब डिलिबरेटली ये भी बना सकते हैं, कम्युनिटी हम बना भी सकते हैं। लेकिन सोसाइटी बहुत मतलब एक बड़ी कंट्री है, वो एक पूरी सोसाइटी है, तो उसको फिर से हम नए तरीके से मतलब एक जगह नहीं बना सकते हैं। कम्युनिटी तो हम बना सकते हैं, कम्युनिटी एक माइक्रो लेवल पे है, इसीलिए हम वो बना सकते हैं। बोथ सर्व वाइडर एंड, दोनों वाइडर एंड सर्व करते हैं, ये भी आपको याद रखना है एज इट इज़। इसके बाद मेंबर्स ऑफ बोथ हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दोनों मतलब चाहे हमारी कंट्री का हो, कंट्री का मसला हो, चाहे हमारे गांव का मसला हो, हम दोनों में हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है कि ये हमारा है। हम मतलब अपने मतलब विलेज का कोई चीज़ है हम उस पर फ़ख्र करते हैं, अपनी कंट्री का कोई अच्छी मतलब कोई भी चीज़ है तो हम उस पर फ़ख्र करते हैं, बिलोंगिंगनेस हम उस पर पोजेसन दिखाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो डिफरेंसेस क्या है, सोसाइटी और कम्युनिटी में मैंने डिफरेंस लाई है। देखो इनके जो सोसाइटी है ना, इट इंक्लूड्स एवरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड बिटवीन पीपल, ये इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, बिलोंग्ड टेरेटरी बाउंड्रीज, ना बियॉन्ड टेरेटरी बाउंड्रीज, यहाँ पे ये, हाँ बियॉन्ड टेरेटरी बाउंड्रीज, ये याद रखना आपने। मतलब इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, यानी फॉर एग्जांपल इंडियन ओवरसीज़, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी है, इंडियन ओवरसीज़ जो इंडिया से बाहर जाते हैं, जो रेमिटेंसेस भेजते हैं बाहर से, तो ये यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन उनको अपने माइंड में होता है कि हम इंडिया से हैं, एक बिलोंगिंगनेस होती है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि बियॉन्ड टेरेटरियल बाउंड्रीज होती है ये। सोसाइटी एक वास्ट टॉपिक है, एक ब्रॉडर सेंस में है। तो जो इंडिया से बाहर जो जाते हैं लेकिन उनके माइंड में फिर भी होता है कि हम इंडिया से हैं, रेमिटेंसेस यहाँ पे भेजते हैं, ये एक सोसाइटी का एक एट्रीब्यूट है। इंटेंजिबल और एब्स्ट्रैक्ट, ये मैंने लिखा इंटेंजिबल और एब्स्ट्रैक्ट, ये भी आपको याद रखना है। कम्युनिटी में क्या है, एक डेफिनेट टेरिटरी है, यानी डेफिनेट होता है टेरिटरी, यानी यहाँ पे सब कुछ नहीं आता है, ये एक डेफिनेट पर्टिकुलर स्पेसिफिक आप समझ लें ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हम बोल सकते हैं ये कम्युनिटी है। इंडियन कम्युनिटी ऑफ यूएसए, देखो वहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने बोला ओवरसीज, ठीक है, बाहर जाते हैं लेकिन उनके माइंड में होता है कि वो एक सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इंडियन है, यहाँ पे रेमिटेंस सब कुछ भेजते हैं, तो ये एक सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन जब बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे किसी कंट्री में बसने के लिए, इंडियन, चाहे यूएई हो चाहे यूएसए हो, तो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे अलग से, आपने सुना होगा न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, इंडियन कम्युनिटी किसी कंट्री में मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बसती है ना, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस एज कम्पेयर टू सोसाइटी, कम्युनिटी में ज़्यादा बिलोंगिंगनेस होती है एज कम्पेयर टू सोसाइटी, आपने एनालाइज भी किया होगा। ज़्यादा हम मतलब ज़्यादा पहले हमने अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम बिलोंगिंगनेस, ज़्यादा हम केयरफुल रहते हैं अपने फैमिली के बारे में, उसके बाद अपने विलेज, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इस तरह अपने उसके बाद अपनी कंट्री के बारे, इस तरह मतलब फ्राम स्मॉल लेवल टू अपर लेवल तक हम जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना, स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस यहाँ पे होती है एज़ कम्पेयर टू, सो यहाँ पे भी बिलोंगिंगनेस होती है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होती है कम्युनिटी में। इसके बाद दे फील मोर क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पे हम ज़्यादा क्लोज फील करते हैं ईच अदर के, ठीक है, क्योंकि हम एक साथ ही रहते हैं। एक कंट्री का एक बंदा एक कोने में रहता है, एक कन्याकुमारी में रहता है, एक कश्मीर में रहता है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा
हम फील नहीं करते कि हम क्लोज है, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी है यहाँ पे हम ज़्यादा फील करते हैं कि हम क्लोज हैं। यहाँ पे याद रखना है कंक्रीट और टेंजिबल, ठीक है। कंक्रीट और टेंजिबल, ये कंक्रीट होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल ये कंक्रीट और टेंजिबल। क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स वो सब उनकी बात नहीं करें, हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, उनको हम टच भी कर सकते हैं, एक ग्रुप है उसको हम टच भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल बात करते हैं उनकी रिलेशनशिप क्या है। जो मैंने पहले बोला लव, मैरिज, इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते। एक एडजेक्टिव्स है, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो इस ये एक और डिफरेंस है, यहाँ पे ये इंटेंजिबल है, यहाँ टेंजिबल, ये भी आप याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। ये दो टर्म्स आप याद रखना। किसने दी? टोनिस ने, ठीक है। टोनिस ने क्या दी? जिम एंड शेल्फ एक टर्म ये है, जिम एंड शेल्फ एक और है, जी शेल शेल्फ। एक मिनट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो ये किसने दी थी टाइप्स ऑफ कम्युनिटी? एफ टोनिस, ठीक है। देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, मैं आपको याद भी करवाता हूँ दोनों टर्म्स इजीली, आपको हमेशा ये याद रह जाएंगे। एक तो है जिमेन शाफ्ट, एक हो जिशल शाफ्ट, ठीक है। एक तो कम्युनिटी से अटैच है, एक तो एसोसिएशन के साथ अटैच है। अब याद किस तरह आप करेंगे? देखो ये जो ये वर्ड है ना जिमेन शाफ्ट, इसमें एम है, ठीक है। एम है इसमें, लेकिन यहाँ पे कोई एम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एम नहीं है, यहाँ पे लेकिन एम है, ठीक है। कम्युनिटी एम, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है। इस तरह आप याद रख सकते। अगर आप कोई भी आपको बोलेगा, आपको वर्ड देखना अच्छे से, यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी कम्युनिटी में भी एम है, इस तरह आप एक दफ़ा आपको इस तरह याद हो जाएगा ना, फिर दूसरी दफ़ा जब आप याद करोगे ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। एक दफ़ा आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब कनेक्ट करोगे, दूसरा यहाँ पे कोई एम नहीं है, यहाँ पे कोई एम नहीं है, यहाँ पे एल एल साथ में है, यहाँ पे एस एस साथ में है। तो इस तरह आप कनेक्ट करके ये दोनों को याद कर सकते हैं। इसी तरह जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, इसी तरह याद की जाती हैं, जो हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके रह जाएंगे। ये आपको मतलब मैं बुक्स कंसल्ट करता हूँ, सोशल में ये वेबसाइट्स डिफरेंट ये कंसल्ट करता हूँ, उसके बाद मैं नोट्स आपके लिए बनाता हूँ। आप इसको इस पे ट्रस्ट करो, ये आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है, मतलब एग्ज़ाम बेस्ड ही है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस पे। फिर डीपली अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कुछ भी है ना, वो मैं हर एक पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं रेफरेंसेस इसके लिए कंसल्ट करता हूँ, डिफरेंट बुक्स हैं। तो आप जो कुछ मैं वहाँ से देखता हूँ ना, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप इस पे ट्रस्ट करो, फ्रीली अवेलेबल हैं, आप जाओ, डिफरेंट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ इसमें लाता हूँ, जो कुछ भी मुझे लगता है कि इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, मैं सब कुछ यहाँ पे लिखता हूँ। तो आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, फ्रीली प्रोवाइड करता हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें और शेयर भी करें और अप्रिशिएट भी करें, जिससे जिससे मैं बूस्ट हो जाऊँ। तो ये आपके लिए फिर मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसी तरह आपका सिलेबस इसी तरह कवर कर सकूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू रेफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन ग्रुपिंग फाउंड इन ह्यूमन सोसाइटी, यानी जो ये है ना, एक मिनट, जो कम्युनिटी है ना, जो यहाँ पे कम्युनिटी की टर्म है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सिंपल, आपको ये इसकी डेफिनेशन है, टू रेफर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन ग्रुपिंग फाउंड इन ए ह्यूमन सोसाइटी। बस ये आपको सिंपल टर्म इसके लिए आपको याद रखना। इसके बाद फोर टाइप्स ऑफ, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बहुत टाइप्स है, लेकिन जो चार इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पे है। देखो विलेज भी आता है, यहाँ पे विलेज और रूरल दोनों आते हैं। रूरल आपको पता होगा, जो गांव पे जो एरियाज़ हैं, आउटस्कर्ट्स जिनको हम कहते हैं। इसी तरह सिटी और अर्बन, नेशन, वर्ल्ड, ठीक है। कम्युनिटीज़ यहाँ पे भी बन सकती है, यानी एक वर्ल्ड को हम जब कंस्ट्रक्ट या टेंजिबल वे में हम लेंगे ना, तो वो कम्युनिटी होगी। तो वर्ल्ड की इकॉनमी हम देख सकते हैं, हम अच्छे से इसको देख सकते हैं। एक टेंजिबल चीज़ है, एक जो कोई भी टेंजिबल चीज़ है ना, एक कंट्री का, एक नेशन का, एक सिटी का, ये सब इसमें कम्युनिटी में आता है। लेकिन जो इनटेंजिबल है ना, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सब रिलेशनशिप इनको हम पढ़ते हैं, वो सोसाइटी के अंडर आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चार टाइप्स आप याद रखें। इसके बाद कम्युनिटी लाइफ इन इंडिया, यानी ये चार पांच चीज़ें हैं ना, ये
इंडिया में कौन सी कम्युनिटीज़ की टाइप्स है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके लिए किस तरह आप याद रखो, CAP कैप, ये है ना, किसी भी तरह इसकी एब्रीवेशन बनाओ, CAP कैप, उसके बाद क्या है, TPT या TTP, किसी भी तरह आप इन को अल्फ़ाबेटिकली इनको बनाओ और इसको याद करो। एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, पीस एंड सिंपलिसिटी, ट्रेडिशन एंड कस्टम बाउंड कन्फ्लिक्ट, पोवर्टी एंड इलिटरेसी, ट्रेडिशनल पंचायत स्ट्रक्चर, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटरडिपेंडेंस। ये आप याद रखना, इनकी सीक्वेंस से याद नहीं रखना, जिस तरह आपको याद, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से कोई भी चीज़, लेकिन आपको पांचों इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ये सब पांच जो छः है ना, ये कम्युनिटी लाइफ ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। वहाँ पे आ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, कोई और यूनिक सी चीज़ इनमें इंसर्ट करेगा, इन तीन ऑप्शंस में, तीन ऑप्शन इनमें लेगा और एक और ऑप्शन लेगा कोई और यूनिक सी, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल और पर्पस। फॉर एग्जांपल मोहल्ला सुधार समिति, क्रिकेट क्लब, वॉलंटरी एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं, ये रूल्स पे डिपेंड होता है। ये जो एसोसिएशन है ना, ये रूल्स पे डिपेंड होती है। इतना आपको याद रखने, मतलब स्मॉल स्मॉल एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ होती है तो बेक ऑन द बेक, यानी बेक सीन पे जो है ना, वो लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई होती है, वो बाकी चीज़ें मैनेज करते हैं उस घर वालों के। तो इस तरह की जो है ना वॉलंटरीज होती है, ये एसोसिएशन है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस किसी विलेज में काम करते हैं अपने विलेज के लिए, वो भी उसी में आता है। इस तरह क्लब्स आते हैं, ये सब इनमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है MCQs। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs होंगे यहाँ पे आपके लिए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज़ नोन एज, इसको कहते हैं फैमिली, याद रखना है आपने। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए वे फॉर इनवॉल्विंग कम्युनिटी, इनमें से कौन होगा। पहला क्या है, मोनिटरिंग द अटेंडेंस ऑफ ए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, टीचिंग वोकेशनल स्किल टू स्टूडेंट्स विथ सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। दोनों टर्म्स, दोनों ऐसे दोनों में कम्युनिटी टर्म्स आती है ना, इस तरह याद रखो, दोनों इसमें आते हैं। इसके बाद बोथ, इसमें बोथ आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए टीचर शुड नो द क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिटी, ये टर्म है ना, ये आप कैंसिल करो, इतना ही है क्वेश्चन। ए टीचर शुड नो द क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिटी, दिस कैन बी डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक टीचर है ना, वो एक क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग एक कम्युनिटी की करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सप्लोरिंग अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ ए कम्युनिटी, अवॉइडिंग बयास एंड प्री कंसेप्शन, यानी पहले ही उसको जजमेंटल नहीं बनना चाहिए, प्रेजुडिस नहीं बनना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, दोनों इसमें आएंगे, ठीक है, बोथ। आगे बढ़ते हैं। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हो पीछे भी, अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ पे कूली है ना, कूली, इनको मैं याद भी करवाऊंगा आपको यहीं पे ट्रिक से, ठीक है। कूली वी फील, इसने ये बोला है, इसने ये डेफिनेशन बोली, आपको बस ये याद रखना, वहाँ पे दिया गया वी फील है, किसने बोला है, कूली। अब इसको याद किस तरह, कूल है ना, हम सर्दी फील करते हैं, सर्दी होती है ना, हम फीलिंग कोल्ड, हम फॉर एग्जांपल किसी भी बोलते हैं हम फीलिंग चिल, आई एम फीलिंग चिल या कोल्ड। कूल है ना, ये फीलिंग के साथ आप कनेक्ट करो, ठीक है। इसके बाद है गिडिंग, गिडिंग्स, ठीक है। गिडिंग्स एक मिनट पहले मैं ये तीन करूँगा, उसके बाद मैं इसका बोलूँगा। पर्सन, ठीक है, पर्सनस, ठीक है। एक इंसान है ना, वही फंक्शन करता है, मतलब नेचुरली एक इंसान नेचुरली फंक्शन करता है ना। फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी, यानी व्यू भी आप देख सकता है, एक इंसान ही देख सकता है पर्सन के साथ। पैरसन है ना, ये नाम है, पैरसन है ना। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये मैं आपको याद भी करवाता हूँ यहीं पे। देखो पहला क्या है, कूली, वही फील, हम जब हम कोल्ड फील करते हैं ना, हम सर्दी तो फील करते हैं ना, आजकल भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो कूल है ना, कूल को कनेक्ट करो वही फीलिंग के साथ, ठीक है, पहला। इसके बाद ये देखो पर्सन, ये नाम है, पर्सनस है ना, ये नाम है,
तो इसको पर्सन के साथ कनेक्ट करो। एक पर्सन है वो फंक्शनल वेव ऑफ सोसाइटी, वो फंक्शंस तो वही, इसकी बाजू फंक्शन करती है, इसके टांग, उस एक इंसान की टांग भी फंक्शन करती है, बाजू भी फंक्शन करती है, माइंड भी फंक्शन करता है। एक आर्टिफिशियल चीज़ें जो है ना, वो तो माइंड, वो तो फंक्शन नहीं करते हैं ना। पर्सन आप फंक्शन के साथ याद करो। एक फंक्शनल बॉडी होती है ना एक इंसान की, एक फंक्शन करती है, हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट उसका वो फंक्शनल होता है, वो फंक्शन करता है। जिस तरह हार्ट फंक्शन करता है ब्लड का, इस तरह ये सब, ये इस तरह आप याद रखो। एक दफ़ा आपको याद हो गया ना ये सब, ये मतलब ये चारों, फिर आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा इन ट्रिक्स को मेमोराइज करने के लिए। इसके बाद मैक आइवर, ये इसी के साथ करेक्ट है। सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। एम है ना मैक आवर, मैक एम को डब्ल्यू के साथ कनेक्ट, किसी भी तरह एक दफ़ा यहाँ पे वेब टर्म आई ना, सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, इस तरह याद रखो। अब क्या रहा यहाँ पे, अब रहा यहाँ गिडिंग्स, ठीक है। गिडिंग्स को, अब इसको किस तरह याद रख सकते हो आप, ठीक है। गिडिंग है ना, गाड़ी के साथ कनेक्ट करो। गाड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है ना अपना, एक गाड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है। फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि ये दोनों थ्योरीज हैं, ये सोसाइटी में आते हैं, वो आगे एमसीक्यू आ जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिज्म इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, ये भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। वहाँ पे डिफरेंट सेल होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इस प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा होगा, इस तरह की टर्म्स होंगी वहाँ पे, आपको याद रखना है ऑर्गेनिज्म इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर कंपेयर्ड सोसाइटी विथ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पेंसर, स्पेंसर, ठीक है। पेंसर, इसको पेन से आप ऑर्गेनिज्म को ही बनाओ ना, स्पेन, पेन से कोई ऑर्गेनिज्म आप बनाओ खुद, एक दफ़ा आपको याद रह जाएगा कि इसने कंपेयर किया था फिर सोसाइटी विथ ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। एनिमल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डैश एंड ह्यूमन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डैश, ठीक है। एनिमल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, ठीक है। और ह्यूमन सोसाइटी है ना, ये बेस है रीज़न पे। ये आपको फैक्चुअल चीज़, फैक्चुअल है ना, ये याद रखना आप ज़रूरी। देखो यहाँ पे जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन ही रीजनिंग करता है ना, एक इंसान ही रीजनिंग, एनिमल्स तो ही रीजनिंग नहीं करते हैं, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन रीजन। इसके बाद डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ ए ग्रुप, यानी कौन सी प्रोसेस है जिसमें एक इंसान एक सोसाइटी में चीज़ों को कन्फर्म करता है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। उसको क्या कहते हैं, उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। एक सोसाइटी में ही हम करते हैं ना कि हमें किसी चीज़ का मतलब नाम पता नहीं होता है, जब छोटे होते हैं हम, तो हमें फिर पापा, हमारी माँ, हमारा कोई भाई होगा बड़ा, वो हमें फिर कंफर्म करता है कि इसका नाम ये है। तो कंफर्म यहाँ पे आपको वो कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर की। टू कंफर्म, यहाँ पे कंफर्मिटी भी इसमें ऑप्शन में है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म है, शायद कंफर्मिटी है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मिटी नहीं है, यहाँ पे सोशलाइजेशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड बाय, यानी कम्युनिटीज़ किस किस में कैटेगराइज, जियोग्राफिकली भी कैटेगराइज कर सकते हैं, सोसाइटी भी, ये कल्चरल भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी, ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रुप ऑफ पीपल विथ द सेम और रिलेटेड ऑक्यूपेशन इज़ यूजुअली टर्म्ड एज, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो रिलेटेड एक ऑक्यूपेशन करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्क प्लेस कम्युनिटी, ठीक है, वर्क प्लेस कम्युनिटी। इसके बाद homogeneity farming and homogeneity farming and subsistent economy are silent feature of which rural urban both none of these। देखो subsistent कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मशक्क़त मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, subsistent economy, ये तो रूरल एरियाज़ में ही होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सोसाइटी इमर्जेस आउट ऑफ, यहाँ पे चार ऑप्शंस दी गई है आपको। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैंस एग्जिस्टेंस है, ठीक है। मैंस एग्जिस्ट, वहाँ पे आपको वोमेन्स भी होगा, वहाँ पे देखो वो किस तरह आपको कंफ्यूज कर सकता है। वहाँ पे वोमेन्स भी हो सकता है, वहाँ पे बोथ भी हो सकता है, वहाँ पे नन भी हो सकता है, वहाँ पे मैंस भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंस एग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो मैन इन जनरल हम सबको रिप्रेजेंट कर, जब हम मैन लेते हैं ना यहाँ पे, ये होल पॉपुलेशन हम
रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये वो वाला मैन नहीं है जो हम कॉमन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, मैन वोमैन, ये उस तरह नहीं, ओवरऑल लेते हैं हम, मैन ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैम मैस्कुलाइन ही यूज़ होता है ज़्यादातर इसमें। तो मैन इज़ एग्जिस्टेंस, ठीक है, मैन ओवरऑल। फॉर एग्जांपल मैन इज़ मॉर्टल, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मैन ही मॉर्टल है, वोमेन भी मॉर्टल है ना। इस तरह मतलब आप ये याद रखना कि वहाँ पे इस तरह आपको कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में। इसके बाद फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल आर द टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। ये याद रखना आप एज इट इज़। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, जो पीछे मैंने आपको बोला, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल आर द टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, सोशोलॉजी इज ए साइंस दैट डील्स विथ। सोशोलॉजी किससे डील करता है, यहाँ पे सोशल ग्रुप है, सोशल फैक्ट है, स्टडी ऑफ साइंस है, ये भी है ना, सब कुछ इसमें आता है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा, ये आपने पढ़ा होगा, फैक्ट भी आपने पढ़ा, पीछे ग्रुप भी आपने पढ़ा, तो स्टडी ऑफ साइंस भी है, सोशल साइंस भी कहते हैं सोशोलॉजी को, इस तरह आप याद रखना। इन सोशोलॉजी सोसाइटी रेफर्स टू, सोशोलॉजी सोसाइटी को क्या रेफर करते हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, पैटर्न्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, एग्रीगेशन ऑफ पीपल, पीपल विथ लॉज एंड कस्टम्स। देखो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन बी है, ठीक है। इंटरेक्शंस आया ना यहाँ पे, जहाँ पे भी आप इंटरेक्शन देखोगे ना, आप यहाँ पे ये समझ लेना ये सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। तो आपने पहले भी मतलब जब हमने पीछे देखा तो वहाँ पे भी मैंने बोला कि इंटरेक्शंस को भी देखता है सोसाइटी, कम्युनिटी में हम इंटरेक्शंस नहीं देखते हैं, ओवरऑल एक कंक्रीट कंसेप्ट है कम्युनिटी, और सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टाइप राइटर एंड डिस्क कैन बी कॉल्ड एज, ये भी एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे ये लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन टाइप राइटर एंड डिस्क। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, देखो यहाँ पे फिजिकल भी है, यहाँ पे मटेरियल भी है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल भी है, यहाँ पे कल्चर भी, चार ऑप्शन हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो फिजिकल है। आपको आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे मटेरियल में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो फिजिकल है। अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स सोसाइटी रेस्ट्स ऑन, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, फ्लॉक्स वे एंड नॉर्म्स, ऑल्टरिज्म, ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पे कभी कभी आपको जब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है तो ऑल ऑफ दीज जब होगा ना तो आप ऑल ऑफ दीज देते हो, लेकिन ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, ठीक है। आगे बढ़ते, अकॉर्डिंग टू डेश थ्योरी इंडिविजुअल्स मेड ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड सोसाइटी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही है ना, मतलब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, सोसाइटी बनती है। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इंडिविजुअल्स मेड ए म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड सोसाइटी। सोशल एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी इज नॉट ए मेक बट ए ग्रोथ, दिस वेव इज रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड है, ये आप याद रखना, ये एवोल्यूशन के रिलेटेड है, ठीक है। मेक, यहाँ पे देखो किस तरह याद रखोगे आप, सोसाइटी इज नॉट ए मेक बट ए ग्रोथ। जो एवोल्यूशन है ना वो एक इसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करता है कि एवोल्यूशन हुआ है एक ऑर्गेनिज्म का, उसका फिर वो फिर पहले यूनिसेलुलर था, फिर इसी तरह आगे बढ़ा, फिर किस तरह, मतलब आपने एवोल्यूशन की वो थ्योरी स्टोरी आपने सुनी होगी, किस तरह फिर जो कुछ भी है तो वो ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस करता है। यहाँ पे इस तरह आप याद रख सकते हो, यहाँ पे एवोल्यूशन में ज़्यादा मॉरल चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, जस्ट इट इज़ एन एवोल्यूशन इज़ जस्ट ए ग्रोथ। तो इस तरह आप याद रखो, ग्रोथ को एवोल्यूशन के साथ आप कनेक्ट करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी एज यूनियन इट्स सेल्फ, ये किसने बोला है, गिडिंग ने, ठीक है। आपने देखा होगा एक ट्रांसपोर्ट यूनियन होता है, ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट यूनियन होता है। आपने देखा होगा जब आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब दो किस्म के ट्रांसपोर्ट्स हमें अवेलेबल होते हैं। एक तो छोटी जो गाड़ी होती है सोमा जो होता है, एक होती है वो बस बड़ी, मतलब एक और स्टॉप होता है, दो स्टॉप होते हैं, एक मैन मार्केट में, एक बड़ा जो टाउन होता है, तो वहाँ पे उनका यूनियन होता है। आपने देखा होगा उनकी एक टाइमिंग होती है, मतलब एक टाइम पे वो निकलते हैं, उनकी एग्जैक्ट टाइम होता है कि इस गाड़ी को इस टाइम पे लेना है, एक यूनियन होता है उनमें।
तो वो यूनियन होता है बे, वो उस पे उसके रिलेटेड इलेक्शंस भी होते हैं वहाँ पे। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मैं ट्रिक आपको बताऊँगा, इस तरह आप आपको याद हो सकता है। यूनियन गिडिंग, गिडिंग को आपको मैंने पीछे भी बोला है, गाड़ी के साथ कनेक्ट करो। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मैंने बोला अभी रिसेंटली, इसको यूनियन को गडिंग के साथ कनेक्ट करो, गाड़ी के साथ कनेक्ट करो। इस तरह आप चीज़ों को कनेक्ट करो एक दफ़ा, फिर आपको आगे याद हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, who said community is a social group with same degree of, अच्छा, who said community is a social group with some degree of we feelings and living इन ए गिविंग एरिया। ये बोगार्ड्स ने बोला था। यहाँ पे वो वही फीलिंग्स वो वाला नहीं है, वही फीलिंग अगर होगा वो अलग डेफिनेशन है। वो किसने दी है, कूली ने। हम कूल फील कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये डेफिनेशन जो है ना ये बोगार्ड्स ने दी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, ये भी आपको याद रखना। सोसाइटी में दोनों चीज़ें आते हैं, लाइकलीनेस एंड डिफरेंसेस, वो आपको मैंने पीछे भी बोला है जब हमने डिफरेंस पढ़ी कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी इज़ ए रैंडम डेलिबरेट, दोनों है कि नन। यहाँ पे जो सोसाइटी है ना वो रैंडम होती है, ठीक है, रैंडम होती है। सोसाइटी डेलिबरेट होती है, रैंडम नहीं होती है, सॉरी कन्फ्यूजन हुआ यहाँ पे। तो सोसाइटी क्या होती है, डेलिबरेट, डेलिबरेटली हम सोसाइटी बनाते हैं ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है कंप्लायंसेस, कंप्लायंस टू नॉर्म्स, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ कंप्लायंस ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। According to the theory of divine origin about society, it is believed that, इनमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। एक तो है सोसाइटी इज़ हैंड वर्क ऑफ गॉड, दूसरी जो डेफिनेशन है, सोसाइटी हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड। इस थ्योरी के हिसाब से, डिवाइन थ्योरी के हिसाब से, यहाँ पे एवोल्यूशन में आप कंफ्यूज नहीं होना, तो आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, सोसाइटी इज़ हैंड वर्क ऑफ गॉड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये नहीं एवोल्यूशन है तो इस पे आपने कंसंट्रेट करना है कि यहाँ पे ये जो है ना ये फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फोर्स थ्योरी अबाउट origin of society makes us believe that society was given by God, society was given by first man, either one or two, neither one nor two। इसका करेक्ट ऑप्शन है ना वो ए है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज आप नहीं होना कि फर्स्ट इंसान होगा उसी ने सोसाइटी दी होगी, इस तरह भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसका करेक्ट ऑप्शन है सोसाइटी वाज गिवन बाय गॉड। इसके बाद पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज about origin of society believed that society emerged as a result of, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक्सपेंशन ऑफ। इसके बाद जो क्वेश्चन है, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज अबाउट origin ऑफ सोसाइटी believed that society emerged as a result of, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज है। इसी वजह से सोसाइटीज़ इमर्ज हुई ना, सो एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज एक्सपेंशन हुई फैमिलीज़ की। उसके बाद ही patriarchal and matriarchal theories about origin of society believed that society emerged as a result of expansion of families। इसी फैमिली की एक्सपेंशन की वजह से सोसाइटीज़ इमर्ज हुई। ये एक डेफिनेशन है patriarchal and matriarchal theories की, इनका एक रक्स है। इसके बाद कुछ और है ना, डिफाइन सोसाइटी, ये क्वेश्चन था, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या है, मतलब वहाँ पे लिखा होगा वेब बेस्ड, मतलब रिलेशनशिप, वेब बेस्ड रिलेशनशिप। इसके बाद ये जो है ना ये भी ऑब्जेक्टिव, आपको लग रहा होगा कि ये कुछ लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव, आउट ऑफ डिफरेंस एंड लाइकलीनेस विच वन हैज़ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। लाइकलीनेस इसमें इंपॉर्टेंट है, लाइकलीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस एंड लाइकलीनेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए, लाइकलीनेस। हमने देखा लाइकलीनेस एंड डिफरेंस एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। इसके बाद हस्बैंड वाइफ फॉर्म ए सोशल रिलेशनशिप, डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट। वहाँ पे लिखा होगा हस्बैंड एंड वाइफ फॉर्म ए फैमिली रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ फॉर्म, मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो आपको याद रखना है सोशल रिलेशनशिप, ये यस है, इसका ट्रू है, यस। और वहाँ पे लिखा होगा ट्रू और फॉल्स,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी होगा। आपको याद रखना ये ट्रू है। फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ फॉर्म सोशल रिलेशनशिप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और एमसीक्यूज़ हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये एमसीक्यूज़। आपको ज़्यादा इस टॉपिक में आप नहीं पढ़ना है। जो पहला टॉपिक है ना वो कवर हुआ, अब यही एमसीक्यूज़ हैं, इनको देखो अच्छे से। व्हाट इज़ द डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। आपने पहले ही देखा होगा डिफरेंस क्या है इनकी। लाइकलीनेस में दोनों में होता है, ग्रुप ऑफ पीपल दोनों में होते हैं, सेंटिमेंट्स दोनों में होते हैं, वननेस की बिलोंगिंगनेस होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन डेफिनेट लोकेलिटी है ना वो कम्युनिटी में होता है, सोसाइटी में डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेफिनेट लोकेलिटी। इसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। किसकी, कम्युनिटी की। ये क्या है, ये डायनेमिक होती हैं। यहाँ पे ज़्यादा कंक्रीट भी है ना, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा स्पेसिफिक होगा एबायोटिक, बायोटिक। बायोटिक होगा, अगर यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, तब डायनेमिक होगा। ठीक है, डायनेमिक तब होगा। और कंक्रीट भी होती है ना, लेकिन यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी क्वेश्चन में ये मतलब मिसप्रिंट हुई है, शायद इसमें एबायोटिक होना ज़रूरी है। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना फिर डायनेमिक होगा। कंक्रीट भी होती है, लेकिन इसका ज़्यादा स्पेसिफिक जो आंसर है ना वो डायनेमिक है। अगर डायनेमिक भी होगा, कंक्रीट भी होगा, आपको डायनेमिक को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ये भी कम्युनिटी में आता है, हमने देखा अर्बन, रूरल, टाउन, विलेज, वर्ल्ड, नेशन, सब कुछ देखा है ना। तो लेकिन एज ए कंक्रीट हम देखते हैं, इसका आंसर जो है ना नॉन ऑफ दीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे ये जो है ना यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जब हम फूड चेन और फूड वेब कहते हैं पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट होता है, फिर डिपेंडेंट, ये डायनामिक चेन होती है, चेंज होती है, इसमें चेंज होती रहती है। तो इससे इसीलिए इसको एबायोटिक होनी, बायोटिक होना ज़रूरी है, इसीलिए डायनामिक है। आप बस याद रखो, अगर आपको कंक्रीट भी होगा, डायनामिक भी होगा, आप डायनामिक को टेक करना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसोसिएशन, एसोसिएशन में से कौन है, लेडीज़ क्लब, हमने पहले ही दो का, इंडियन सोसाइटी होगी तो ये तो एसोसिएशन कहाँ पे है, ब्राह्मण कास्ट है, ये एक कम्युनिटी होगी, ग्रुप ऑफ हिप्पोज, हिप्पोज जो हिप्पोज होता है ना, हिप्पोपोटामस जिनको हम कहते हैं, तो वो तो कम्युनिटी होगी, वो एसोसिएशन तो नहीं होगी। एसोसिएशन लेडीज़ ग्रुप एक है, उनके सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको कहते हैं। इसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एसोसिएशन इज दैट द लेटर हैज़, यानी लेटर इसका मतलब क्या है, द लेटर हैज़ यानी दो टर्म्स है, जो लेटर वाली है, जो दूसरी टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स है ना, सोसाइटी एंड एसोसिएशन है ना। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है, रिटर्न रूल्स, यानी इसमें जो रिटर्न रूल्स है ना, लेटर इज दैट द लेटर हैज़, यानी लेटर एसोसिएशन का के बारे में बोल रहा है कि इसमें रिटर्न रूल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टेरिटोरियल बेसिस, इसमें टेरिटोरियल बेसिस किसको होते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी, क्योंकि टेरिटोरियल बेसिस पे है ना, एक सर्टन बाउंड्री होती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय पीपल फॉर ए स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक गोल होता है इनका यहाँ पे, तो किस में होता है, मैंने पहले ही बोला, विलेज लेवल पे हम छोटी छोटी एसोसिएशंस बनाते हैं, इनका एक स्पेसिफिक गोल होता है गांव के लिए, तो एसोसिएशन इसका करेक्ट आंसर। बस इतना ही है। ये हुआ आपका पहला वीडियो, बेसिक, एक तो बेसिक यहाँ पे मैंने क्लियर की, और दूसरा जो है ना वो मैंने एमसीक्यूज़ भी लाए, और पहला टॉपिक भी आपको कवर हुआ। अब जो है ना वो स्पेसिफिक, वो इससे इतना लंबा नहीं होगा वीडियो। अब जो जो वीडियो आएगा आगे वो 30 मिनट्स का होगा, और मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड अब सिलेबस रिलेटेड मैं हर एक पॉइंट लाऊंगा, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड के लिए, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, और मैं लास्ट में 40 या 50 एमसीक्यूज़ हर एक टॉपिक को लाऊंगा। अगर दूसरा टॉपिक मतलब पार्ट 2 भी आएगा ना एक ही टॉपिक के रिलेटेड, मैं एमसीक्यू ज़रूर लाऊंगा साथ साथ हर एक टॉपिक के। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाएगी, मैं भी आगे अच्छे अच्छे इसी तरह के अच्छे अच्छे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस day. Thank you so much.
अल्लाह हाफिज़।